कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल F5 के थ्रू रन करें। हुआ है किसी का? हो गया? सम हो गया? नहीं हुआ? एरर नहीं। मैंने आपको बताया ना, जब भी लिखे फंक्शन, अच्छे फंक्शन वगैरह जब भी लिखे तो हमेशा टेक्स्ट के थ्रू लिखें, उसमें आपके एरर के चांसेस नहीं होते। ठीक है, 2 नंबर को हो गया बच्चों? किसी का प्रॉब्लम हो नहीं? ओके, बी क्विक। अभी जल्दी से यहाँ नहीं बताता हूँ, तो समझ ही कर लूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, प्रोग्राम साथ लीजिएगा, और आपकी असाइनमेंट भी है। हम एक थोड़ा सा पियानो बना लें। पियानो उसका नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, सिर्फ एक की आप प्रेस करेंगे तो और आवाज़ आएगी, दूसरी की प्रेस करेंगे तो थोड़ी ची चार चूं होगी। पता नहीं इसमें आती है नहीं आती, लेकिन वो पीसी में होती थी पुराने ज़माने में। एक हमारे पास एक फंक्शन है console.beep। आप इस तरह करें, नया एक प्रोग्राम बना लें, नया एक प्रोजेक्ट बना लें कंसोल पे, उसका नाम रख लें माय पियानो या कुछ भी उसका नाम रख लें। नया ओपन कर लिया बच्चों? यहां पे आप यूं करें कि एक फंक्शन लिखें console.beep। अगर आप console.beep देखें तो ये आपसे इसके 2 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। आपने console.beep लिखा और जो ही वो डाली पैरेंथेसिस डाली, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, तो उसने आपको एक हेल्पिंग विंडोज की सॉर्ट की चीज दे दी। उसमें लिखा हुआ था प्ले द साउंड ऑफ अ बीप थ्रू द कंसोल स्पीकर, लिखा हुआ है, और यहां पे 1 of 2 भी लिखा हुआ है। इट मींस के बीप फंक्शन के 2 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। यानी एक इसका फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू नहीं लेता, और फिर आप डाउन एरो की प्रेस करें तो दूसरा आ जाएगा डाउन एरो की प्रेस करने के ऊपर, और इसमें कितनी है? 2, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो बीप की और कितनी ड्यूरेशन के लिए रहे। ठीक है, तो 37 से लेके 32,767 हर्ट्ज तक की आपकी कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये फर्स्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी दे देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे दे देते हैं 1000। पहला हमने इसको पैरामीटर या आर्गुमेंट क्या दिया? 1000। ड्यूरेशन हम क्या कर देते हैं जी? 10 मीन्स 10 मिली सेकेंड, या इसको 100 कर दें ताकि थोड़ी सी अगर बचती भी है तो आवाज़ तो आए एटलीस्ट। ठीक है, 1000 और 100, और इसको रन करें। console.beep एक फंक्शन जो बीप क्रिएट करता है, ये 2 वैल्यूज देता है। पहला आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरा ड्यूरेशन। पहले में दे दे 1000, दूसरे में दे दे 100, यानी 1000 हर्ट्ज की साउंड होगी और 100 मिली सेकेंड्स तक रहेगी। इसको रन करें, कोई आवाज़ आती है? जी, पहली होगी कि इसकी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरी होगी कि इसका ड्यूरेशन मिली सेकेंड्स, यानी 100 मिली सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। बस खत्म हो गया। यहाँ पे मेरे लैपटॉप में भी आवाज़ नहीं आ रही, आपको भी शायद नहीं आ रही। कंसोल स्पीकर्स के ऊपर ये होता है। ठीक है, कंसोल स्पीकर हो तो फिर आनी चाहिए वैसे।
क्योंकि क्लास में जब मैंने करवाया था तब तो आई थी उस, या शायद उस वाले लैपटॉप में कंसोल स्पीकर होगा। एनीवेज ये होता है, आप मेरी बात में यकीन कर लें, ठीक है। अब आइए इस पे आइए ना, मैंने ठीक कहा था। इसको मैंने क्या किया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी है 10,000 और रेंज भी करते हैं 1000। अब तो जरूर आई होगी, फ्रीक्वेंसी कर दें 10,000 और रेंज सॉरी ड्यूरेशन 1000। अब भी नहीं आ रही, इस पे नहीं, लैपटॉप पे जब मेरी यहाँ पे आ रही है, मैं यहीं पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो पियानो हम कैसे बनाना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी की प्रेस हो वो डिफरेंट साउंड। अब देखिए मैं अब दो यहाँ पे बीप के दो फंक्शंस लिखता हूँ, कंसोल डॉट बीप। एक के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है 10,000, दूसरे के अंदर मैं रख देता हूँ 20,000 और तीसरे के अंदर रख देता हूँ 30,000। अब आपको थोड़ा सा इसका बेसिक लॉजिक पता चल जाएगी। अब मैं इसको रन करने लगा हूँ, आप जरा कान इधर लगाएं। तीसरी दरम्यान वाली 20,000 वाली आई डोंट नो क्यों नहीं आई। अच्छा 20,000 शायद ज़्यादा हो गया, ये मैंने हो गया, अब ठीक हुआ है, ठीक है। ये हम क्या किया है, ये मैंने 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रख दी है, तो आपको थोड़ा सा एक बन गया। अब इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं हम चाहते हैं बंदा की प्रेस करे तो एक बीप आए, थोड़ी देर के लिए 100 मिली सेकेंड या 1000 मिली सेकेंड के लिए, दूसरी की प्रेस करे तो दूसरी आए। यानी ए प्रेस करता है तो 1000 हमने रख दिया उसका, बी करता है या अगला एस करता है तो 2000, मतलब 1000 होती जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला क्या है, इनपुट हमने क्या लेना है, की लेनी है और की के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानी है, की लेनी है और उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानी है, ठीक है, उस की बेस पे। अब हमें मसला क्या आता है कि इनपुट जब हम लेते हैं तो हमें एंटर करने की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि ये तो नहीं होता ना, ए दबाएं फिर एंटर करें, फिर बी दबाएं फिर एंटर करें। तो अच्छा पियानो है जिसमें एक हाथ उधर लगा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई जब इनपुट ले तो हमें एंटर ना प्रेस करना पड़े। इस तरह गेट सी एच है, गेट सी एच एक्चुअली क्या करता है, कैरेक्टर इनपुट देता है, लेकिन उसमें आपको एंटर की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या है, रीड की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, मैं एक लूप लगा देता हूँ, जाहिर बात है बार बार वो करे ना, लूप लगा देता हूँ एक वाइल ट्रू का, वाइल, जिस तरह आप वाइल 1 लगाते थे ना C++ में, यहाँ वाइल 1 नहीं होता, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाइल ट्रू। क्या लिखेंगे, यानी इनफिनिट लूप आप इस तरह लगाएंगे, वाइल ट्रू, ठीक है बच्चों। वाइल ट्रू का आपने एक लूप बना दिया, इसका मतलब यह है कि ये चलता रहेगा, या आप थोड़ी ड्यूरेशन के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ 1 से लेके 100 तक करने के 100 मरतबा की प्रेस करें या वhatever, मैंने वाइल ट्रू कर दिया, ठीक है। जब तक वो कहेगा वो चलता जाएगा। अब मैंने करना क्या, यूजर की इनपुट लेनी है, की इनपुट लेनी है, तो मैं यूज कौन सा करूंगा, कंसोल डॉट रीड नहीं करूंगा, क्योंकि रीड मुझे इंट वैल्यू तो देता है, यानी की का तो बताता है कौन सी की प्रेस हुई है, लेकिन उसमें एंटर चाहिए। रीड लाइन भी नहीं करूंगा कि इसके उसमें मुझे क्या चाहिए, एंटर चाहिए। रीड की मैं करता हूं, इसमें ये हमें रिटर्न क्या करेगा, कंसोल की इन्फो। क्या रिटर्न करेगा, कंसोल की इन्फो। ये एक क्लास है, क्लास तो नहीं कहना चाहिए, स्ट्रक्चर है, उसका एक वेरिएबल रिटर्न करेगा। यानी हम पहले वेरिएबल, जिस तरह रीड लाइन के अगेंस्ट हमने वेरिएबल कौन सा लिया था, किसमें वैल्यू ली थी, स्ट्रिंग में। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, बल्कि किस क्लास का वेरिएबल यूज करेंगे, कंसोल की इन्फो का। तो ये रीड की है और बूल इंटरसेप्ट, यहाँ पे आप इसको दे दें जी ट्रू। कंसोल रीड की के लिए आपको चाहिए क्या, कंसोल की इन्फो टाइप का आपने एक पहले वेरिएबल बना लें, ये वाइल से पहले ही बना लें, कंसोल की इन्फो। ओके, मैं यहां करके फिर वहां पे आपको कोड लिख के देता हूं।
बिकॉज मैं तैयारी वारी कोई भी नहीं करके आता, बस यहीं आगे जो कुछ करना होता है। क्लास में कभी तैयारी करके नहीं गया, वहीं जाके जो कुछ हो गया, जो एरर आए वहीं रिमूव किए, नहीं रिमूव हो तो कहा कल करेंगे।